पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान ने मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को सरकारी अराजी के नाम पर हरासा किया जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इम्तियाज अहमद शान ने पार्टी दफ्तर मित्रा रामबन में मीडिया से बात करते हुए धमकी दी कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी अराजी के नाम पर लोगों को तंग किया, उनकी पार्टी सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होगी। ऑर्डर निकाला गया कि 31 जनवरी तक जो स्टेट लैंड है या घास चराई है या बाकी ज़मीनें हैं उनको खाली कराया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता नहीं क्या वजह है कि लोगों को परेशानियों में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं कि भाई हमें ज़मीनों से निकाला जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। तो हम इस चीज़ की पूरी जमात जो है, हमारी जमात इस चीज़ की सख्त से सख्त मजम्मत करती है और मैं ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अगर लोगों को परेशान किया गया तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। स्टेट लैंड, रोशनी और दीगर जमीनों पर तजावजात के हुकूमत के हालिया हुक्म के खिलाफ यादगार मेंढर में सिविल सोसाइटी के एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक एमएलए मेंढर जावेद राना और डीडीसी मेंबर मेंढर ए बाजी फारूक भी शामिल हुए। सरकारी रोशनी अराजी से बेदखली के हुकूमत के फैसले के खिलाफ लोगों ने एहतजाज जताया। हुकूमती फैसले के खिलाफ लोगों ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और इस हुक्मनामे को लोगों को जमीन से बेदखल करने के लिए नाइंसाफी करार दिया। ये कज़िया सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड कज़िया है। ये परेशानी सरकार की स्पॉन्सर्ड की हुई परेशानी है। हालांकि गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में लोगों की मुश्किलात का अजाला करना होता है, लोगों को मुश्किलात में नहीं डालना होता है। आज जितने भी नौजवान हैं वो हड़तालों पे हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन आपके जो डेली वेजेस हैं, आपका जो दूसरे जो मुलाजम है आप तमाम वो हड़तालों पे हैं और नौजवान हड़तालों पे हैं जिन्होंने इंटरव्यू देने हैं, जो लोग जॉब के लिए लड़ रहे हैं। तो एक सरकार ने एक बड़ी आग लगाने की कोशिश कर रही है सरकार पूरे जम्मू कश्मीर में। ये इसने काला कानून निकाला है। ये स्टेट लैंड, ये हमारी यूटी लैंड और ये काचराई वगैरह, ये भी ज़मीन, ये रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों के ज़मीन नाम पे हुई थी, तो इनके खिलाफ इन ज़मीनों से निकालना, इनसे कब्ज़ा लेना, सरकार ने जो निकाला है लोगों को निकालने का, घर तोड़ने का, ज़मीनें छीनने का, मेरा ये पुरजोर तरीके से मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि बिल्कुल इस काले कानून को वापस ले लें। उधर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बारामूला तौसीफ रैना ने सरकार से आग्रह किया है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है और आम तौर पर लोगों को अवैध रूप से हथियाई गई जमीन को बेदखल करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। सब लोगों को मालूम है कि आजकल जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है एनक्रोचमेंट हटाने का, तो एक वेलकम स्टेप है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ है। और मेरी खाली अपील है ऑनरेबल एलजी साहब से कि इसमें जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जिनका अगर देखा जाए कि सहारा नहीं है उस तरह का, तो उनको रियायत की जाए। उनका जो घर है या जो कारोबार जो है उसका ख्याल रखा जाए। राजौरी में हाल के आतंकवादी हमलों के बाद पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मेंढर से आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ले रही है और अनाउंसमेंट कर रही है कि सभी बाहरी लोग, चाहे व्यापारी हों या वहां के रहने वाले हों, किराए के मकान में रहने वाले हों या मजदूर हों, कल तक थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डांगरी इंसिडेंट के बाद जहां राजौरी पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं आज मेंढर पुलिस ने गाड़ी के जरिए पूरे बाजार में चक्कर लगाकर बैरून रियासत से आए हुए लोगों से अपील की है कि वो कल पुलिस स्टेशन मेंढर में आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहीं मेंढर पुलिस ने लोगों से भी अपील की है, जिन लोगों ने अपने मकानात के कमरे किराए पर दिए हैं या दुकानें दी हैं बैरून रियासत के लोगों को, उन लोगों की रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन मेंढर में करवाएं। जो लोग या जो बैरून रियासत से आए हुए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर।
बांडीपुरा में कांग्रेस पार्टी का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। यह कन्वेंशन भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर प्रोफेसर आशना का कहना था कि बांडीपुरा से कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस यात्रा में शामिल होगी। आज बांडीपुर में कांग्रेस के मुअज़्ज़ज़ कारकुनों का एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें तमाम कारकुनों को बताया गया, हिदायत दे दी गई कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं, जिसकी क़यादत हमारे लीडर, हमारे हर दिल अजीज़ लीडर श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बांडीपुर के हज़ारों कांग्रेस के जियाले इस यात्रा में शमूलियत करेंगे। शोपियां भाजपा के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। मोहम्मद यूसुफ ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हाल में हुई बर्फबारी के बाद शोपियां निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। उन्होंने जिला अस्पताल शोपियां सहित केलर सेडो सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की। कम मुश्किल बहुत लकन सत हस्पताल डिस्ट्रिक्ट हस्पताल तुम वो पान थोड़ा कर लटर मस्ती क्या लुक लाइन मज योतान पान अदवन अद कोर मे ऑफलाइन शुरू बहुत गुजारिश कर डी सबस तमाम सेमू सबस कि लिहाजा कर लुक ना गन सफर कर खतर क्विक लुक ग सफर कर लुक ग लाइन मज रोजन कह दोम PDT मसल पावर डिपार्टमेंटन कर कम तथा कहीं मगर कैंचन जायन वही शिकायत पावर नसा रेस्टोर गुमुत कह बह गुजारिश कर अम पे गोस बह PHE एग्जनस क्या आब नेरान कहीं। बांडीपुरा यूथ फेडरेशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस हॉल में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किद किया गया। इस कन्वेंशन के दौरान DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद मेहमान खुसूसी थे। कन्वेंशन के दौरान समाज को मंशियात से पाक बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इस मौके पर शुरका को मंशियात के खात्मे के लिए हलफ भी दिलाया गया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली का कहना था कि बांडीपुरा यूथ फेडरेशन सेहतमंद माशरे की तामीर में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। म्यूनिसिपल कमेटी पहलगाम के काउंसलरों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया के अदम तालमेल की वजह से अवामी फलाह के काम मुतासिर हो रहे हैं। पहलगाम में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के सदर उवैस नज़ीर ने कहा कि मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव अफसर की अदम मौजूदगी की वजह से पहलगाम के अवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि ठेकेदारों के बिल भी वाजिबुल अदा हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डायरेक्टोरेट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी आप देख लीजिए हमारे पीछे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो यही बात बह रहे हैं कि 4-5 महीनों से उनकी जो बिल्स है वो पेंडिंग है। इसलिए हम लोगों को अभी बताना चाहते हैं कि हमारी जो म्युनिसिपल कमेटी है इसमें भी हम अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बाकी डिपार्टमेंट्स की तो बात ही नहीं है। ये चाहते हैं कि इनको हम डिग्रेड करें, लोगों के सामने जो है कमजोर बनाए, ताकि लोग इनके ऊपर जो भरोसा, लोगों को भरोसा है वो खत्म करे और अपनी ब्यूरोक्रेसी ही ये यहाँ पर चलाए। पैसे पहलगाम के लोगों के हैं और पहलगाम के लोगों ने हमें चुन के लाया है, इसलिए ताकि पहलगाम के लोगों का जो पैसा है उसको पूरे तरीके से हम पहलगाम के लोगों तक पहुंचाए। जम्मू कश्मीर के युवाओं में नए स्टार्टअप को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से 400 से अधिक नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड किए गए हैं। LG प्रशासन उन उद्यमियों को वित्तीय और मार्गदर्शक दोनों तरह की सहायता प्रदान कर रहा है। देखिए हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के युवाओं में एक बड़ा बदलाव देखने में आया है। यहाँ के युवाओं ने अब सरकारी नौकरियों के पीछे भागना बंद कर दिया है और इसके बजाय वे अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 400 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं और इनमें से अधिकांश स्टार्टअप शिक्षित युवाओं द्वारा शुरू किए गए हैं। सबसे ज्यादा स्टार्टअप हॉर्टिकल्चर, कृषि और इंटरनेट आधारित इकाइयों में आए हैं। इस बारे में स्टार्टअप के सरकारी विशेषज्ञ
इर्तिफलून कहते हैं कि सरकार अपनी नई नीतियों से इन युवाओं की काफी मदद कर रही है। देखिए, अगर आप देखेंगे रिसेंटली आज हमारे पास जो डेटा है वो है कि 400 से ज़्यादा हमारे पास स्टार्टअप्स आज की डेट में अवेलेबल हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। और आज की डेट में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी जो लोग निकल के आ रहे हैं वो स्टार्टअप्स को एक अपना करियर ऑप्शन मानते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टोटल स्टार्टअप इकोसिस्टम का कि लोग स्टार्टअप्स की तरफ आ रहे हैं। और ये जो इकोसिस्टम की जहाँ तक हम बात करते हैं उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पुश है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस तरह से भी काम कर रहे हैं कि वो सपोर्ट कर पाएं जितने भी हमारे नौजवान लोग आ रहे हैं स्टार्टअप्स की तरफ, तो उनको वो सपोर्ट कर पाएं और एक लेवल पे उनको ले जा पाएं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि सरकारी नौकरियां जो दूसरी नौकरियों के पीछे सारे लगे रहते थे पहले, और ये आइडिया होता था पढ़ लिया, पढ़ लिखने के बाद एक ही काम करना है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी है कहीं पे। अब वो चीज यहाँ पे मिल रही है। अब अपना एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर लीजिए और उसमें आपकी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आमदनी, और इसमें आप अपने मालिक आप हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है। आपके पास जो हिडन आइडिया होते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, आपके हाथ में होता है, आपके अपने प्लेटफॉर्म से सारा कुछ हो जाता है। सरकार ने युवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर्स शुरू किए हैं। यहाँ इन युवाओं की सहायता प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें एक मुश्त अनुदान प्रदान करके की जाती है। बेरोजगार युवा ही नहीं बल्कि कई युवाओं ने नौकरी छोड़कर अपनी इकाइयां शुरू की है। मैंने नौकरी की हुई है, पर लास्ट मैंने तकरीबन 12 साल नौकरी की है डिफरेंट बैंक में, अच्छे पोजीशन पे काम किया। मगर उसके बाद भी आई डिसाइड टू कॉल इट क्विट्स एंड डू समथिंग आउट इन कश्मीर पर्टिकुलरली, जहां से लोग भाग के चले जाते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट अनसर्टेनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी। अपॉर्चुनिटीज अगर देखें हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी, जस्ट दैट यू नीड दैट कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस करके अपना स्किल यूज करके, जिसको भी लगता है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल अच्छा है, तो उस स्किल को यूज करके फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जाए। मैंने भी सोचा था कि मैं एक ऐसी चीज़ स्टार्ट करूं कश्मीर में जिसमें हम एम्पावर करें लोगों को और उनको एक रोज़गार का जरिया दें। एंड हमारा जो है एक वर्जिन मार्केट देखा जाए स्टार्टअप्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, और हम काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ग्रो हो रहा है। काफ़ी सारे कंपनीज जो है इस इकोसिस्टम में आ रहे हैं एंड एक नया इकोसिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर। ये स्टार्टअप न केवल स्थानीय शिल्प और उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं बल्कि क्षेत्र के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। न्यूज़ 18 GKLH के लिए असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15. गांदरबल कस्बे के देहरहमा इलाके की खवातीन ने मेन रोड ब्लॉक कर दी और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिजिटल मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल डाला। मुजाहिरीन ने कहा कि वो इन डिजिटल मीटरों पर लगाई जाने वाली फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद DYSP ने स्टेशन हाउस ऑफिसर गांदरबल के साथ मुजाहिरीन को पुरसुकून किया और ट्रैफिक की नक्लो हरकत को बहाल कराया। पावर जरूरत कहीं न मीटर जरूरत अलो शमा तुन तार वापस तुन ट्रांसफार्म वापस बस यु सोन वजह मीटर खसान वन लाग 4 खसान मीटर वन। जिला बांडीपुरा के गुंड जहांगीर सोनावारी में NTPHC अस्पताल की इमारत पर 6 बरस कबल काम शुरू किया गया था। मकामी लोगों के मुताबिक इमारत पर 70% से जायद काम होने के बाद गुज़िश्ता 2 बरसों से तामीरी काम मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। खुसूसन हामला खवातीन को इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। जहांगीर अहमद भट्ट गुंड जहांगीर अस गई 2014 मज चलान पे गई मज ब्रेक 2 वरी 2 वरियों पत लज ना कहें अह समझी तरह ये कुछ प्रॉब्लम गसान रकान तो रकान अत यह पे सोपोर गन पेशेंटस मज पे समल गन मज पे हजम गन वक्त तौर गाड़ तनान कहें अत गई 2 वरी रुकत बराबर 2 वरी DC सोबस गुजारिश कर अत कुन दियो तवज्जो। उधमपुर जिले के पंचायत गंडाला के बंजार गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक कमरे में चल रहा है। स्कूल में 28 छात्रों के लिए सिर्फ एक कच्ची असुरक्षित कक्षा है। प्राथमिक विद्यालय का सुचारू कामकाज पिछले 10 वर्षों से प्रभावित है, क्योंकि स्कूल में 28 छात्रों और 2 शिक्षकों के लिए सिर्फ एक कच्चा कमरा है। स्कूल में छात्रों के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है, यहाँ तक कि पानी की सुविधा भी नहीं है। 2013 में एक कमरे में ये स्कूल चल रहा है। कि हमारा स्कूल बहुत छोटा है, हमें पढ़ने के लिए हमारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल एक कमरा है, वो भी किसी का है। हमारे स्कूल के दरारे हैं, हमें दूसरा अच्छा स्कूल दे दिए। हमें डर लगता है ऐसे कि ऊपर ऐसे सामान पड़ा हुआ है, वो गिर जाए तो। प्लेग्राउंड चाहिए, पानी भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए। मेरा नाम अनुषा है, मेरा स्कूल का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बंजर है। मेरे को हमको एक बिल्डिंग चाहिए और हम इधर ही किचन भी नहीं है हमके स्कूल में, और हमको बाथरूम और पानी, प्लेग्राउंड, इस स्कूल में क्या बोलते द्रेलियाँ, और इधर हम डर लगता है हमको। पिनिया मामा बोल रहा हूँ मैं। हमारा स्कूल है जैसे आपका डंगर बनते हैं ना गोड़ में, ऐसा स्कूल है। आपके बच्चे इधर पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल बचेगा। तो अभी हम मीडिया की माध्यम से मतलब सरकार से भी और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि मतलब इसके लिए हमें कोई ना हमें जगह तो हम प्रोवाइड कर देंगे इधर से, मतलब हमारे पास जगह है, लेकिन हमें इसका लिए कोई पैसे के इंतजाम करें। हमारे पास भी कोई देखो मैं पंचायत में इतना आने में भी बहुत मुश्किल होता है, देखो ना बच्चों के लिए, और हमारे जो टीचर हैं इनको भी, और बच्चे भी बहुत मुश्किल से आते हैं। पुराने शहर बारामूला के फकीरवानी इलाके के लोग 1 महीने से इलाके में घूम रहे चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि क्षेत्र के कई घरों में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। ईद का फकीरवानी पे बना घरन मज टोटल तो रोजुन जानन खतर समझी चूर कपर अचानक गो लकट लकट शुर घर मज बना घरन मज टोटल रोजन रात आय मे बस टिनशेडस मज बसान बस लकुट बचत दोहस कुन जोन करा अपील DC भाई सान जानन रोजन जिम्मेवार सान जानन थन ख्याल लकट लकट बचत घर मज रात पे गौर फिक्र गई कि लास्ट वार्निंग दिवान या घरन मज रोजो या सह चूर रोज दिमो खैत
कि इन चूरन से क्या करो ये रच मोहनी जन गर कोरन क्या चूरन बिहार क्या गसन मजूर रात आमद गम रात बन अकिस जन निम्स हट तक चेन बेस खेलकूद के हवाले से जहां हुकूमत कसीर रकम खर्च कर रही है, ताहम वहां जिला पुलवामा के खेलन इलाके में खेल का मैदान जैसे सहूलियात न होने से मकामी नौजवानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। लेतर तहसील में आने वाला गांव खेलन अगरचे आबादी के लिहाज से काफ़ी बड़ा देहात है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक यहां पर हुकूमत ने खेलकूद के हवाले से किसी किस्म की सहूलियात मैसर नहीं रखी। हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर अच्छा सा मैदान बनाए। आज जो नौजवान हैं वो सारे के सारे नशों में मुलविस हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि वो सब ख़त्म करे और इस खेलकूद की तरफ हम रागिब हो जाए। हमारी यही सरकार से मुतालबा है। हम सरकार से यही मुतालबा करना चाहते हैं कि हमारे लिए यहाँ एक अच्छा सा मैदान बना के दे दे। हम ज़मीन है यहाँ पर, ज़मीन बहुत है यहाँ पर, लेकिन जो चीज़ दी है वो ये सवारा नहीं है। किन हालातों का इस वक्त हमें प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से, इसलिए हमें आला हुकूमत से यही मुताला है कि यहाँ जो ग्राउंड के लिए इंस्टॉल किया जाए नया सा, जिसमें तमाम जो नौजवान नशों में इस वक्त मुब्तला है, यहाँ बहुत बड़े बड़े कारनामों में मुब्तला है, जो समाज के लिए एक समाजी बुराई। सेहती मकाम गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग में दूसरे इसकी कोर्स मुकम्मल करने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग में तकरीब मुनक्किद हुई। मुनक्किदा तकरीब में इंडियन इंस्टीट्यूट में स्कीइंग के कोर्स मुकम्मल करने पर खिलाड़ियों को एजाज़ से नवाजा गया। इस कोर्स में 85 तालिब इल्म, जिनमें 35 लड़कियां भी शामिल थी। वाज़ेह कि गुलबर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट मुल्क के नौजवानों को सरमाई खेलों के साथ साथ आपस में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जम्मू कश्मीर यूटी में जिला कुलगाम पहला ऐसा जिला है जहां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी गाड़ियों में नस्ब करने का 100% हदफ को मुकम्मल कर लिया गया है। ARTO कुलगाम ने बताया कि जिले में यह हदफ मुकम्मल किया गया है और अगर अभी भी कुछ गाड़ियां ऐसे प्लेट्स के बगैर हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इधर ड्राइवरों और आम लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की है। JKSSB के उम्मीदवारों ने करीपा पार्क बारामूला के करीब पुरअमन एहतजाज किया और इम्तिहान के आज़ादाना और शफाफ तरीके से इनेकाद का मुतालबा किया। उम्मीदवारों का कहना था कि इम्तिहानी अथॉरिटी ने कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान के इनेकाद का ठेका एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया है, जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। नोटिफिकेशन आई कि 30 दिसंबर को आपकी की मिलेगी, 30 के बजाय 28 दिसंबर को ही जो की लीक हो जाती है। अब कहाँ सा फेयर प्रोसेस रहा आपका? अगर JKSSB ने पैसे लेके ही यूथ को लगाना है तो सिंपल बता दें, फिर हमारा फ्यूचर क्यों दाव पे लगाया? क्यों हम पढ़ेंगे? इतनी मेहनत किस लिए करेंगे? Why should we burn our midnight oil and for what? If you think that these people are better for this, okay, let you take them. उन्हीं को लेके चलो भाई, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम अपना टाइम ज़ाया ना करेंगे। फिर जो एपटेक इन्होंने हायर की है वो एजेंसी हमें मंजूर नहीं है। किस लिए मंजूर नहीं है? कि सर कि वो हर एक जगह पर क्या है, ब्लैक लिस्टेड फॉर्म है, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है। और जबकि गवर्नमेंट ने क्या करती है, SSB रातों रात क्लास चेंज करके उस एजेंसी को एलिजिबल करती है हमारा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, और हम कोर्ट में जाते हैं, उसके लिए हम ऑर्डर लाते हैं, कैंसिल ऑर्डर, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर देता है कि इस फॉर्म से जो टेंडर है वो कैंसिल किया जाए और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे दिन जाके उसका स्टे ऑर्डर लाती है और एग्जाम को कंडक्ट करती है फर्दर। जिला हेडक्वार्टर रामबन में टीम हमदर्द की जानिब से जश्न रामबन के नाम से एक कसीरुल-लिसानी कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद जिला रामबन के रिवायती कल्चर को फ़रोग देना और हुनरमंद अफराद को प्लेटफॉर्म मुहैया करना था ताकि वो अपने हुनर का मुजाहरा कर सके। जश्न रामबन में ज़िले के तमाम इलाक़े जात से फ़नकारों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन फ़न का मुजाहरा करके हाज़रीन को महसूस किया। किसान श्रमिक सुरक्षा योजना के जानिब से आज नरगिस्तान अंतराल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें गरीब घरानों में फूड किट से तकसीम किया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मरीजों की तिब्बी जांच के अलावा इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। फार फ्लंग एरियाज है वो हमारे जो अभी प्रोग्राम चल रहा है किसान श्रमिक सुरक्षा योजना का, इसका ये लाभ उठाए सर। यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम रखा, डिस्ट्रीब्यूशन कैंप रखा सर। इसमें लोगों की हमने कुछ फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और इसके साथ साथ हमने फूड किट्स साथ साथ हमने फ्री यहाँ पर मेडिकल कैंप इनका आगाज़ किया। वहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर साहब ने इनको फ्री मेडिकल कंसल्टेशन दी सर, फ्री मेडिसिन इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और आगे भी हम चाहते हैं कि बार बार हम इस एरिया में आए,
और भी फार फ्लंग जो एरिया है उनके पास जाएं, हम उनको ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी हम कर सकते हैं इनके लिए वो इन तक पहुंचाए सर। दुकानों को सीज कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी और दुरुस्त लाइसेंस के बगैर काम कर रही दुकानों पर कार्रवाई की गई। इधर दुकानों के मालिकान ने दावा किया है कि हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पर इनकी दुकानों पर मोहर बंद कर दिया है। यूनिटी ऑफ मटन ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले मटन रिटेलर्स प्रेस एन्क्लेव में जमा हुए इन्होंने CAPD की कार्रवाई की मजम्मत की। मसला यह है कि हमारी दुकानें रोज़ बरोज़ सील हो रही है, हमारी फैमिलीज़ पे असर पड़ रहा है। हमने बहुत बार इल्तिजा किया, हमने बहुत बार बोला कि हमारी दुकानें छोड़ी दीजिए। हमारे साथ एक रेट फिक्स हुई थी आज से 2 साल पहले 535 रुपये, और 2 साल तो हो गए लेकिन अभी तक हमारी मतलब कि जो प्राइस कमेटी बैठती है वो 1 साल के बाद बैठती है। तो 2 साल हो गए, हमारी रेट रिन्यू नहीं हुई। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी खेली जा रही है। अगर जेन्युइन डिमांड है तो डिपार्टमेंट ज़रूर मानेगा, लेकिन ये इलीगली जो ट्रेड कर रहे हैं इसके लिए डिपार्टमेंट इनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये इलीगली माल भी लाते हैं और इलीगली इसको सेल भी करते हैं। क्योंकि जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए एक रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। रूल ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना है, जो ये नहीं कर रहे हैं। जब सारा चीज़ें इलीगली ही कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इनके साथ नहीं है, तभी ये ऐसे इलीगली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।